खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश का कोई भी चुनाव हो, उससे जुड़ी कई जानकारियां, कहानियां सामने निकल कर आती हैं, जिस पर आज भी बात की जाती है। अब इसी 18वीं लोकसभा चुनाव को ही ले लीजिए। इस चुनाव में एक ऐसी जानकारी सामने आई जिस पर हर कोई सोचने को मजबूर हो गया। हैदराबाद में जब चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन कराई तो 5 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स मिले जिनकी मौत हो चुकी थी और फिर भी उनके नाम पर वोट पड़ रहे थे। है ना अजीब बात। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ कहानियों की जहां मृत लोगों के नाम भी देते हैं वोट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, आपके शहर का BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके इलाके में आता है, आपके परिवार, आस पड़ोस सभी से बात करता है, आपके नाम पूछता है, घर में कौन कौन है ये जानकारियां लेता है, उम्र पूछता है, घर में कोई 18 साल का होता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ता है। ये सब आप जानते हैं। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसकी कहानी भी यही है। दरअसल TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने हैदराबाद में वोटर लिस्ट में दर्ज नाम और लोगों की जानकारी क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी BLO को दी थी। BLO ने जब जानकारियां क्रॉस चेक करना शुरू किया तो पता लगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। और इसके साथ ही ये संख्या कोई 100,000 में नहीं बल्कि लाखों में थी। जानकारी के मुताबिक 5,41,000 ऐसे लोग मिले जिनकी मौत हो चुकी थी, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। जब ये जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। वहीं इस जानकारी की तह तक पहुंचा गया तो पता चला कि BLO का काम तो घर घर घूमकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और कटवाना है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के प्रधान गांव के सभी घर की जानकारी BLO को दे देते हैं। BLO भी इस पर यकीन कर सभी जानकारियां दर्ज कर लेता है, जबकि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि गांव का प्रधान या कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वा देता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि आज भी गाँव में छोटे छोटे बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग मर चुके हैं इसकी जानकारियां भी सही BLO को नहीं दी जाती है, ताकि उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में लगातार बने रहें। यही कारण है कि आज भी 100% वोटिंग का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका पूरा असर वोटिंग परसेंटेज पे पड़ता है। आपको बता दें कि फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ देने से इसका सीधा फायदा प्रभावशाली लोगों को मिलता है, क्योंकि उन फर्जी नाम की जगह पर बोगस वोटिंग डाली जा सकती है। बोगस वोटिंग का मतलब फर्जी नाम की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति वोट दे दे। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सारी धांधली पोलिंग बूथों पर तैनात प्रत्याशियों के एजेंटों की सहमति से होता है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे मृत लोग हैं जिनकी मौत 1998 में ही हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर अभी भी वोट डाले जाते हैं। ये कहानी सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि देश के कई इलाकों में भी अभी भी ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि ये स्थिति केवल ये नहीं है कि मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी लोकसभा चुनाव में एक मामला ये भी सामने आया कि जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर वोट देने नहीं दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के रामपुरी बूथ में एक व्यक्ति जब वोट देने गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके नाम के आगे डिलीटेड लिखा हुआ था। वोटर लिस्ट में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हैरानी की बात तो तब हुई जब उस व्यक्ति के पास वोटर ID कार्ड थी, आधार कार्ड थी, व्यक्ति अधिकारी के सामने जिंदा खड़ा था, फिर भी अधिकारियों ने उन्हें वोट देने नहीं दिया। बताया जाता है कि इस संबंध में जब जांच की गई तो पता चला कि ये BLO की गलती है। BLO की ओर से गलती से वोटिंग लिस्ट में उन्हें मृत बता दिया गया था, जबकि उन्होंने पिछले चुनाव में भी वोट दिया था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।